नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप देख रहे हैं मेरी पहचान न्यूज़। आज मैं बेतिया शहर के नया टोला में, आप देख रहे होंगे सामने, सैयद मेहदी हुसैन इमामबाड़ा नया टोला बेतिया में हूं। आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि यहाँ मुहर्रम का महीना चल रहा है। करबला की मैदान में जो इमाम हुसैन साहब की और उनके साथियों की जो करबला के मैदान में शहादत हुई थी, उसी का ये मुहर्रम के महीने में शिया समुदाय द्वारा विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाता है और इसकी जानकारी दी जाती है। साथ ही उनके गम में मातम का एहतमाम किया जाता है, जो आप आगे देखेंगे कि किस तरह से ये मातम किया जा रहा है। अभी जो हम लोग मजलिस में थे, मजलिस समाप्त हो गया अभी, तो मैं जानना चाहूँगा कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है और इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। कायनात के आखिरी नबी ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आखिरी नबी जिस मकसद और जिस तहत ज़मीन पे भेजे गए, यानी अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को जिस चीज़ के लिए ज़मीन पे भेजा, यानी दीन को आम करने के लिए, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए और अच्छाइयों का पैगाम देने के लिए। चूँकि जब पैगंबर दुनिया से चले गए तो एक शख्स था यजीद, जो काफ़ी ज़ालिम था, जुल्म करने वाला था, शराबी था
जुआरी था, मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयाँ उसमें पाई जाती थी। उसने चाहा कि नबी चूँकि दुनिया से गुज़र गए हैं, लिहाजा दीन को बदला जाए, रसूल की बात को काटा जाए, जुल्म को आम किया जाए, बुराइयों को आम किया जाए। जब ये चीज़ उसने शुरू की, जुल्म करना शुरू किया, बुराइयाँ आम करना शुरू की, नेकी से लोगों को रोकने लगा, तो चूँकि हुसैन फ़र्ज़ंदे नवासे रसूल थे, यानी रसूल के नवासे थे, चूँकि रसूल ने इन चीज़ों को आम करने के लिए मेहनत किया, मुशक्क़त किया, तकलीफ़ को बर्दाश्त की। जब उस चीज़ को यज़ीद मिटा रहा था, ख़त्म कर रहा था, पामाल कर रहा था, तो हुसैन खड़े हुए और इनको बचाने की हुसैन ने कोशिश की। लिहाजा हुसैन ने कहा, यज़ीद हम कत्ल हो जाएंगे, हम कुर्बानी दे देंगे, लेकिन हम दीन को मिटने नहीं देंगे, हम बुराइयों को आम होने नहीं देंगे, हम अच्छाइयों का हुक्म देने के लिए चाहे हमें मदीने से नाना के वतन को छोड़ना पड़े, हम छोड़ देंगे। लिहाजा तारीख़ बताती है कि इन चीज़ों को बचाने के लिए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और नेकियों को आम करने के लिए फ़र्ज़ंदे रसूल ने, नबी के नवासे ने 28 रजब सन 60 हिजरी को मदीने को छोड़ दिया, अपने वतन को तर्क कर दिया और सन 61 हिजरी को करबला पहुंच गए, जहां यज़ीद ने उन्हें जुल्म किया, उन पे उन्हें सताया, उनके बच्चों को प्यासा रखा, उनके अजीज़ रिश्तेदार को प्यासा रखा, भूखा रखा और अपनी बात मनवानी चाहिए। लेकिन चूँकि हुसैन के बदन में रसूल का खून था, नबी का खून था, लिहाजा हुसैन उसके आगे नहीं झुके, उसकी बात हुसैन ने नहीं मानी। लिहाजा उसने उस मक्तल में, उस जंगल में 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन को कत्ल कर दिया, हुसैन के कुनबे को कुर्बान कर दिया, कत्ल कर दिया, ज़िब कर दिया। चूँकि हुसैन के साथ हुसैन की एक बहन थी ज़ैनब, ये जो फ़र्श अज़ा हम बिछाते हैं, इसके पीछे राज क्या है? हुसैन की एक बहन साथ में जो मदीने से करबला आई थी, उनका जब हुसैन शहीद हैं, हुसैन का मकसद था अच्छाइयों का आम करना है, बुराइयों से लोगों को रोकना, इंसानियत को बचाना है, जुल्म से लोगों को रोकना। लिहाजा जब हुसैन कत्ल हो गए तो ये फ़र्श अज़ा जो हमारे सामने दिख रही है, इसे शाम के ज़िंदान में, कैद खाने में, जहाँ जनाब ज़ैनब को कैद किया गया था, वहाँ जनाब ज़ैनब ने यज़ीद के महल में बिछाया। इसलिए बिछाया ताकि जब तक फ़र्श अज़ा बिछेगी और हुसैन का नाम लिया जाएगा, मिंबरों से लोगों की इस्लाह होती रहेगी, जालिम के जुल्म को आश्कार किया जाएगा, मज़लूम की हिमायत का पैगाम दिया जाएगा। ये जनाब ज़ैनब ने फ़र्श अज़ा इसलिए बिछाई गई ताकि इसके ज़रिए लोगों की इस्लाह की जा सके, लोगों को अच्छाई का पैगाम दिया जा सके। और ये दर सिर्फ़ चूँकि हुसैन इंसानियत को बचाने के लिए मदीने से निकले थे, हुसैन किसी एक मज़हब, किसी एक फ़िरका या एक धर्म, एक कास्ट के नहीं थे, बल्कि हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए करबला में कुर्बानी दी है। लिहाजा आज जब मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है, तो जहाँ हुसैन के चाहने वाले आज़ादार होते हैं, वहाँ कायनात का हर इंसान आज़ादार बन जाता है, चाहे वो हिंदू हो, सुन्नी हो, ईसाई हो या कोई कास्ट, कोई मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता है, वो हुसैन के गम में शरीक होता है, हुसैन से अपनी मुरादें मांगता है और हुसैन उसकी मुरादें पूरी करते हैं। आज देखिए इस इमाम बारगाह में हर मज़हब के लोग जमा हैं, नज़र दिला रहे हैं, फ़ातिहा दिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। हुसैन ऐसे समंदर को कहते हैं जो मज़हब और मिल्लत को देखकर सैराब नहीं करता, बल्कि जो भी इस दर पे आता है, हुसैन उसकी मुरादों को पूरा करते हैं। ये मकसद आज़ादारी का है ताकि अच्छाइयों को आम किया जा सके, लोगों को बुराइयों से रोका जा सके। यही आज़ादारी का मकसद है, यही हुसैन इब्न अली का मकसद है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मौलाना हैदर मेहंदी हुआ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम इस सरज़मीन पे, चूँकि यहाँ के मोमिनीन की ख्वाहिश थी कि मौलाना आप यहाँ आएँ और मोमिनीन को करबला के पैगाम दें, लिहाजा हम सरज़मीन पटना से सफ़र करके इस ज़मीन पे आए ताकि हुसैन का पैगाम इस ज़मीन पर आम किया जा सके। ये जो मुहर्रम का चाँद शुरू होता है, तो ये मजलिस कब से कब तक चलता है? ये अय्याम अज़ा, चूँकि एक मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक हम हुसैन को मुसलसल पुरसा देते हैं, लेकिन चूँकि अज़ादार मसरूफ़ रहते हैं, मातम में मजलिस करते हैं, लिहाजा चूँकि हिंदुस्तान है, लिहाजा यहाँ हम और आप 2 महीना 8 दिन इस अज़ादारी को सिलसिला जारी और सारी रखते हैं और हुसैन के पैगाम को आम करते रहते हैं। देखते रहिए मेरी पहचान न्यूज़। ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।